सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पे बहुत ही अच्छे से होंगे और जो भी पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप अध्ययन भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज इसी क्रम में हम लोग हिंदी साहित्य से चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो। बच्चों, कभी कभी बचपन में बच्चे अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि ये रास्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे उन बच्चों का जीवन बदल जाता है। इस पाठ में भी इसी बात का उल्लेख है। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, पाठ पढ़ने से पूर्व सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। मनोहर चमोली मनु का जन्म 1 अगस्त 1973 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। उन्होंने बाल साहित्य, कहानियाँ, संस्मरण, लेख, व्यंग, डायरी विधा में लेखन किया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं ऐसे बदली नाक की नथ, पूछेरी, सवाल 10 रुपए का, उत्तराखंड की लोक कथाएँ आदि। इन्हें सन 2000 में साक्षरता सम्मान, सन 2011 में प्रताप नारायण मिश्र सम्मान से सम्मानित किया गया। अब आइए बच्चों, पाठ पढ़ते हैं। मुझे आज भी स्कूल की पढ़ाई लिखाई के दिन याद हैं। अजीत और खजान मेरे सहपाठी थे। हम पहली कक्षा के पहले दिन ही दोस्त बन गए थे। हम तीनों ने हंसते खेलते कक्षा 5 पास कर ली थी। हम कक्षा 6 में भर्ती भी हो गए थे, लेकिन एक दिन वे दोनों स्कूल नहीं आए। उनका उस एक दिन स्कूल ना आना मेरे जीवन के महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन गया। आज सोचता हूँ कि यदि वे उस दिन भी स्कूल आते तो आज मेरा क्या होता। डर जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। वे मेरे लिए महत्वपूर्ण थे। वे ही तो थे जिनकी वजह से मैं आज अध्यापक हूँ। वे ही तो हैं जिनकी वजह से मैं आज बरसों पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ। उन्हें याद करते हुए मुस्कुरा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि वे दोनों आज कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, लेकिन उनके साथ बिताए सैकड़ों दिनों की मस्ती की मिठास आज भी जीभ पर लगी हो, मानो ताज़ा हो। अजीत का रंग गोरा था, वह औसत से अधिक मोटा था। अजीत हमारी क्लास में सबसे ठिगना था। वह हमेशा किसी से भी लड़ने भिड़ने को तैयार रहता। वह अक्सर स्कूल के बच्चों को चिढ़ाता रहता। खजान का रंग काला था। खजान का कद औसत से अधिक लंबा था। उसके दांत मोतियों की तरह चमकते थे। उसका सिर भी सबसे बड़ा था। खजान की आंखें औसत से अधिक बड़ी थीं। सिर बड़ा होने के कारण खजान दूर से ही पहचान लिया जाता था। खजान बड़ा शरारती था। वह तरह तरह से दूसरे छात्र छात्राओं को डराता रहता और स्वयं अनजान बना रहता। मैं सांवला हूँ। मैं दब्बू था, शर्मीला और अंतर्मुखी था। कक्षा में शायद ही किसी सवाल का जवाब मैंने कभी दिया हो, तब भी जब जवाब ही मुझे पता होता था। प्रातःकालीन सभा में गतिविधियां कराने का साहस मैं कभी नहीं बटोर पाया। अध्यापकों के सामने जाने की बजाय मैं कहीं छिप जाना बेहतर समझता था। मुझे गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय कभी अच्छे नहीं लगे। मुझे जन्मतिथियाँ कभी याद नहीं रहीं। भूगोल और इतिहास तो कभी भी समझ नहीं आया। हाँ, चित्र बनाना और हिंदी की किताब पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह कभी खड़ा होकर हिंदी का कोई पाठ पढ़ने का साहस भी नहीं कर पाया। न ही मैंने कभी श्यामपट्ट पर जाकर आम, केला, संतरा बनाया। हम तीनों बेमेल थे, फिर भी हम दोस्त थे। एक साथ स्कूल जाना, एक साथ स्कूल से घर लौटना, खाली वक्त पर एक साथ घूमना टहलना, छुट्टी के दिन घने जंगल में चले जाना, पक्षियों के घोंसलों को खोजना, घोंसलों से अंडों को निकालना, घोंसलों से पक्षियों के बच्चों को उठाना हमारा काम रहता। हमें पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की अच्छी जानकारी हो गई थी। मदारी के खेल देखना हमें बेहद पसंद था। बंदर, भालू, नचाने वाले और दवा बेचने वालों के तमाशों में हम सबसे आगे खड़े रहते। स्कूल हमारे गांव से बहुत दूर था। 10-12 गांवों के बच्चों के लिए एक ही स्कूल था। लगभग 1 घंटा पैदल चलकर हम स्कूल पहुंचते थे। हम घर से सबसे पहले निकल जाते, लेकिन स्कूल सबसे देर में पहुंचते। अक्सर स्कूल तब पहुंचते थे जब प्रातःकालीन सभा हो जाती थी। स्कूल के कक्षा कक्ष में 2 दरवाजे होते थे। हम पीछे के दरवाजे से कक्षा में घुसते थे। जैसे ही अध्यापक ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखना शुरू करते थे, उसी क्षण हम बारी बारी से दबे पांव कक्षा में घुस जाते। इसी तरह चुपचाप उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते। छुट्टी का घंटा हमने शायद ही कभी सुना हो। हम छात्रों की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठते।
हम तीनों कक्षा में होते हुए भी न होने के समान थे। हमारी बेसिर पैर की बातें थी कि कभी खत्म ही न होती थी। एक शिक्षक के बाद दूसरे शिक्षक के आने पर कक्षा के सभी बच्चे खड़े हो जाते थे। एक हलचल सी मच जाती थी। हम तभी जान पाते थे कि एक पीरियड खत्म हो गया है। हमने कभी यह जानने सुनने की कोशिश ही नहीं की कि अध्यापक पढ़ा क्या रहे हैं। कई बार छुट्टी की घोषणा हो जाती, लेकिन हम तीनों सुबह सवेरे तैयार होकर स्कूल चले जाते। ऐसा कई बार होने के बाद एक तरीका खोज लिया गया। अब हम में से कोई एक हर सुबह स्कूल जाते हुए अन्य सहपाठियों को देख लेता, सीटी बजाकर संकेत देता कि आज स्कूल जाना है। सीटी की आवाज़ सुनकर ही हम तैयार होते। सीटी बजाने का तरीका भी तय था, एक लंबी सीटी और फिर एक छोटी सीटी, ताकि कोई भी गलतफहमी ना हो। एक सुबह की बात है, मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सूरज खिड़की के भीतर झांक रहा था। मैंने नित्य कर्म फटाफट निपटाए, बस्ता कांधे पर रखा, तेज कदमों से स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। हाँफते हाँफते स्कूल पहुंचा। कक्षा में झांका तो अजीत और खजान अपनी सीट पर नहीं थे। तो क्या ये दोनों आज स्कूल नहीं आए? मैं क्लास में जाकर क्या करूँगा, यह सोचकर मैं वापस लौटने लगा। ऐ लड़के, कहाँ जा रहा है? कौन सी क्लास का है? यह प्रिंसिपल सर की आवाज़ थी। मैं जानता था कि यदि उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ज़ोर से कान मीठेंगे। मैंने आओ देखा न ताओ दौड़ा और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कक्षा में अध्यापक खरगोश और कछुआ की कहानी सुना रहे थे। पहली बार मैं किसी अध्यापक की बात को गौर से सुन रहा था। पहली बार मैंने समूची कक्षा को निहारा। मैंने महसूस किया कि सभी सहपाठी मौन साधे अध्यापक को गौर से सुन रहे हैं। कहानी खत्म होने के बाद अध्यापक ने पूछा, अच्छा बताओ, कछुआ धीमी चाल के बावजूद जीत कैसे गया? कई सहपाठियों ने हाथ खड़ा किया। अध्यापक एक के बाद एक सवाल पूछते रहे। सहपाठी भी तत्परता से उत्तर देते रहे। हर बार मैंने सोचा, यह जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ। अध्यापक ने श्यामपट्ट पर लिखा, कहानी में आए खरगोश के बारे में लिखिए। तभी मेरे ठीक सामने बैठे साथी ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैंने कनखियों से देखा कि मेरे सहपाठी का हस्तलेख बहुत सुंदर था। जो जवाब मैं सोच रहा था वह भी लगभग वैसा ही जवाब अपनी कॉपी पर लिख रहा था। मध्यांतर हुआ। सब अपने अपने सहपाठियों के साथ अपना टिफिन साझा कर रहे थे। मैं चुपचाप अकेला खड़ा खजान और अजीत के बारे में सोच रहा था। तभी कुछ सहपाठियों ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं चला गया। भूख तो लगी ही थी। सब ने अपने टिफ़िन से मुझे कुछ न कुछ खाने को दिया। खाना खाने के बाद अब हम एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे, गांव का नाम पूछ रहे थे। 5वीं घंटी में दूसरे अध्यापक आए, 6ठी घंटी में तीसरे और 7वीं घंटी में चौथे अध्यापक आए। मेरी तो धारा ही बदल गई। आज पहली बार मैं इतनी देर कक्षा में रुका था। सभी अध्यापकों को ध्यान से सुना था। एक एक वाक्य उपयोगी लग रहा था। मैंने सोचा, इतने साल, इतने दिन, कितनी बातें अनसुनी की। क्यों? आज पहली बार छुट्टी का घंटा अपने कानों से सुना। धीमे कदमों से घर की ओर लौटा। पहली बार वक्त पर घर पहुंचा। हाथ मुंह धोए, खाना खाया, स्कूल बैग को खाली किया, बैग धोया, सभी किताबों कापियों पर अखबारी जिल्द लगाई। अब तक जांची न गई कापियों के पन्ने उल्टे। खुद पर बहुत गुस्सा आया। मन में ठान लिया कि अब मन लगाकर सुनना है, मन लगाकर पढ़ना है, मन लगाकर लिखना है, सवालों से जूझना है। कक्षा में सबसे पीछे नहीं, आगे बैठना है। बस फिर क्या था? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खजान और अजीत मेरे दोस्त बने रहे, लेकिन कक्षा से बाहर। कक्षा में मेरी सीट बदल गई। धीरे धीरे मैं भी कक्षा का गंभीर छात्र बन गया। आज स्वयं अध्यापक हूँ। हर साल नया सत्र आते ही बच्चों को यह किस्सा ज़रूर सुनाता हूँ। कक्षा में सबसे पीछे बैठे हुए छात्रों से यह कहना नहीं भूलता कि सीट बदलती रहेगी। आज जो आगे बैठे हैं, कल वो पीछे बैठेंगे। हर संभव कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे पर नज़र रहे, हर बच्चे की कॉपी जचे, हर बच्चे को बोलने का मौका मिले। आज भी खजान और अजीत का चेहरा याद है। एक बात बार बार याद आती है, मुझे परेशान करती है। यदि उस दिन खजान और अजीत स्कूल आए होते तो मेरा क्या होता? लेखक मनोहर चमोली मनु। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया और देखा कि जीवन में कामयाब होने के लिए सही रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है। आप भी इस पाठ का अध्ययन कीजिए। पाठ में आए कठिन शब्दों को सीखिए एवं शब्दार्थ याद कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।